राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी बारी एग्जाम में रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो वो कौन सा संशोधन था जिसमें प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता इस शब्द को हटा के राष्ट्र की एकता और अखंडता इसे बदला गया था? तो ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है 1976 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द भी जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे संविधान के अंदर। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 को ये संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द को हटाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता इस पूरे शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। भारत में संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी शब्द डाला गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 3 शब्द डाले गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये संशोधन था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो ये किसके लिए संशोधन किया गया था? तो ये संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किया गया था। यहाँ पे बताया गया था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 10% का आरक्षण किया गया था। 2019 में ये संशोधन किया गया था और 103वां संशोधन था, ध्यान रखना है 103वां ये संशोधन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर। 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है? तो हमने पीछे पढ़ा था अभी कि 103वां संशोधन किया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, पर यहाँ पे 124वां लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये क्या था? ये विधेयक था। और ये क्या था? ये अमेंडमेंट किया गया था, 103वां संविधान संशोधन किया गया था और इसको 103वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट किया गया था और इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था कि 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा, किसको? ईडब्ल्यूएस वालों को, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थानों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये संशोधन था 86वां संशोधन, जिसमें एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वो मौलिक कर्तव्य क्या था कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये संशोधन किया गया था और 86वां संशोधन किया गया था, जिसमें 51A जोड़ा गया और इसे मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 86वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 86वां संशोधन किया गया था, 51A जोड़ा गया था, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निष्पादित करने के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पना करता है। तो ये संविधान संशोधन था 73वां। 73 के द्वारा पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की गई और जो पावर्स हैं उनको डिलीवर किया जाए नीचे तक, इसलिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो ये संशोधन था 7वां संशोधन। 7वें संशोधन के अंदर भारत के संविधान में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी? तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो ये संशोधन था 26वां संशोधन। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश किया? तो भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष की जो आयु थी मतदान के लिए उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये संशोधन था 88वां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 88वें संविधान संशोधन ने संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। ध्यान रखना है, 88वां संशोधन किया गया और संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया जिसमें टैक्सेस ऑन सर्विसेज कहा गया। गौरतलब है कि संघ सूची में 15 विषय ऐसे हैं जिन पर संसद को कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया था टैक्सेस ऑन सर्विसेज के ऊपर। 88वां संशोधन किया गया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदार उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो ऐसा कौन सा संशोधन किया गया था जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो ये संविधान संशोधन था चौथा संविधान संशोधन किया गया जिसमें अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया और
जो भी जमींदार उन्मूलन कानून थे उनको संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया। तो ये चौथा संविधान संशोधन किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और ये संशोधन जो है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उस टाइम किए गए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संशोधन किया गया था जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। ठीक है, और ये संशोधन कब किया गया था? 1987 को ये संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो ये संशोधन था 12वां संशोधन किया गया था 1962 को। ठीक है ना, 1962 में संशोधन किया गया था जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद गोवा को एक अलग राज्य बनाया गया और ये संशोधन 56वां संशोधन था। 1987 में संशोधन किया गया था, फिर गोवा को एक सेपरेट राज्य बना दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इस संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश है? तो ये संख्या क्या होगी? उस विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और ये संख्या निर्धारित की गई थी 51वां, याद रखना है आपको, 91वां संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक जो है मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 51वां संशोधन किया गया था 2003 में, ये भी ध्यान रखना है, 2003 में संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये संशोधन था 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 21A क्या था? इसके अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ये मौलिक अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? 2002 में। ठीक है ना, 2002 में ये संशोधन किया गया था, इंपॉर्टेंट संशोधन था। और इसको याद करने के लिए आपको एक छोटी ट्रिक याद कर सकते हो कि 8 साल के बच्चे ने छक्का मारा तो वहाँ से 86वां संविधान संशोधन निकल के आया। और इस संशोधन के अंदर मौलिक अधिकार दिया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों के रूप में होने से संबंधित है? तो ये संबंधित है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 कब लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और इसके अंदर 2005 सूचना के अधिकार में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो ये स्वीकृति मिली थी 2009 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगस्त 2009 में भारत की संसद से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार एक्ट पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से
पूरे देश में लागू हुआ। इस कानून के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारें कानूनी रूप से बाध्य हो गई कि वह 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये संशोधन किया गया था 58वां संशोधन 1987 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन डैश प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का 100वां संशोधन जो है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था, जिसमें प्रथम सूची में संशोधन करना था। इसमें क्या हुआ था, प्रथम सूची में संशोधन किया था और इस संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था कि बांग्लादेश में स्थापित 111 भारतीय परिक्षेत्र शिविरों को बांग्लादेश को सौंपा गया। वहीं पे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय में बसे 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों को शिविरों को भारत को सौंपा गया। तो इस प्रकार से संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और 2015 में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 297 अनुच्छेद पर लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दोनों ही शब्द जोड़े गए थे, तो इसलिए सी और डी दोनों इसके आंसर हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दोनों ही बन रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? तो भारत के संविधान में अब तक 122 संशोधन कराए जा चुके हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो पर्सन जो पूछा गया है वो 2016 में पूछा गया है। इसके अनुसार अगर हम बात करें, भारत के अंदर 101 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। ध्यान रखना है 101 संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि संविधान संशोधन कराने के लिए संविधान जो विधेयक होता है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता है, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगनी होती है। तो अभी तक 122 विधेयक पेश किए जा चुके हैं, जिसमें से 101 संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। 122 विधेयक दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 122 विधेयक दिए गए हैं और 101 संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरिटी करके चलना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। ठीक है, तो 52वां संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो 52वें संशोधन में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी संबंधित पहला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। ठीक है ना, पहले आपको विधेयक पेश करना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। विधेयक पेश करने के बाद आप संविधान में संशोधन कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 86वां संविधान संशोधन हमने पीछे पढ़ा था, किसे संबंधित है मैंने बताया भी था। 86वां संशोधन संबंधित है 6 साल से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना, मौलिक अधिकार संबंधित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो हमने पीछे पढ़ा था ना, तो इसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तो ये कौन सा संशोधन था। तो ये संशोधन था 44वां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ जाता है। ठीक है ना। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये था 44वां संशोधन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 42वें संशोधन को हम लघु संशोधन के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 1976 में ये संशोधन किए गए थे, 1976 में ये संशोधन किए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये संशोधन कब किया गया था, 1992 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा। तो 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो ये मंजूरी प्रणब मुखर्जी के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और 100वां संशोधन जो है 2015 में किया गया था, और मैंने आपको बताया था ये संशोधन किस लिए किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये संशोधन 24वें संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये संशोधन 2016 को किया गया था, और 2017 को ये लागू हो गया था, अप्लाई हो गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं संविधान संबंधित जो अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहते हैं, इनको
इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बारी देख लेना, वीडियो को 1 से 2 बारी देख लेना, तो आपके ये क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे और कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।